गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ जाओ सभी लोग मेरी छत पे फिर से। अरे देखिए नया मेंबर मेरी वेजिटेबल फैमिली में। और कल मैंने ये तीनों खरबूजे तोड़ लिए अपने, क्योंकि बेल मेरी ख़त्म हो रही है। तो ये खीरा देखो, और ये तरबूज की फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ जो सेकंड वन मैंने तोड़ा है, इसकी भी बेल ख़त्म हो रही है, अब तोड़ दी है मैंने। और ये फिग देखिए आप, मैं दिखा रही हूँ आपको कितने बढ़िया टूट रहे हैं, बहुत ही मीठे बिल्कुल एकदम। तो आज की हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे। ये देखो कल मैंने कितनी सारी बीन्स हार्वेस्ट की थी। कल मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इसलिए मैं स्टिल्स में दिखा रही हूँ आपको। तो ये एक आज मेरा नया मेंबर, खीरे टूटने शुरू हो गए हैं। अरबी के पत्तों पे उसकी बूंदों की मैंने फ़ोटो ली थी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है बिल्कुल। और साइज़ बड़ा होता है इसका जंबो, पर है ना मैं थोड़ा कच्चा ही तोड़ लेती हूँ, फ्रूट फ्लाई का खतरा रहता है क्योंकि। और भिंडियों की तुड़ाई के साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आजकल मैं अपने गार्डन में कर क्या रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि नीचे में कोई खाद नहीं दे रही हूँ मिट्टी में अब इस वक्त। सिर्फ स्प्रे पे ध्यान दे है मेरा, हर तीसरे दिन स्प्रे कर रही हूँ मैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं बरसात के दिनों में। तो वो स्प्रे चल रहा है बस। और स्प्रे के साथ ही मैं कभी सीवीड, कभी है ना बायो एंजाइम मिला देती हूँ। ये देखो आप, परसों रात को नहीं, परसों सुबह मैंने बारिश हो रही थी तो ये सिंगरी की जो बीन्स होती हैं उनके बीज डाल दिए थे ऐसे ही छितरा के। लास्ट ईयर के ही पड़े हैं मेरे पास ये, और वो निकल गए हैं सारे के सारे एक दो दिन में ही। तो अब ये एक और बीन्स तैयार होंगी अब सर्दियों के लिए। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता ही रही थी कि आजकल स्प्रे का टाइम है बस, क्योंकि है ना इतने स्प्रे करने के बावजूद भी सफ़ेद मच्छर उड़ता हुआ काफ़ी दिख रहा है। और भी है ना कीड़े मकोड़े लगने के पूरे चांस रहते हैं। और वायरस से तो मैं बहुत ही डरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसका कोई इलाज नहीं होता, उखाड़ना ही पड़ता है आपको प्लांट। तो आजकल बहुत स्प्रे करने पर जोर दे रही हूँ मैं। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि मेरा स्प्रे का रूटीन क्या रहता है, किस किस तरह से मैं स्प्रे करती हूँ। लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे से कि इसमें क्या मिलाएं, या इस स्प्रे में आप क्या यूज़ करते हैं, और मिक्स करना क्या है आपका, सारा है ना पोषण क्या रहता है, ये सब चीज़ें। तो आज मैं आपको बस यही बताने वाली हूँ कि क्या मेरे स्प्रे का जो है रूटीन रहता है। ये देखो आप, मैंने है ना सब्जियों का और अच्छी पत्तियों का कचरा है ना डब्बे में जोड़ा हुआ है, जो कंपोस्ट भी बन रही है उसमें, बारिश का पानी गया है जो, ये भी दूंगी मैं प्लांट्स में। सेम की फलियाँ बनने लगी हैं, गुड न्यूज़ ये है, सीज़न पे ही होती है चीज़ तैयार। और ये देखो कद्दू की बेलें चाहे जहाँ पे निकल के और चाहे जहाँ फैल रही हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि ग्वार भी मैं अब हटा दूँ, काफ़ी ग्वार ले चुकी हूँ मैं इनसे, और ये बहुत बेतरतीबी से बड़ी हुई हैं। ये देखो आप, एक लौकी की बेल अनार के पेड़ पे चढ़ गई है, और ये भी मैं हटाने वाली हूँ, कॉक्सकॉम भी, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर, अनार और कॉक्सकॉम ने, ये बीच में रेड अमरूद बिल्कुल छुपा दिया है। और ये भिंडी की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो स्प्रे की अगर मैं बात करूँ तो मेरे तो जो हाथ में जो पड़ता है मैं उसी हिसाब से स्प्रे कर देती हूँ, डरती नहीं हूँ इस चीज़ से। जैसे अजा पावर जो मैंने इफ़को से मंगाया हुआ है, मैं आपको फिर से बताती हूँ। अजा पावर नीम ऑयल है, नीम की जो क्या कहते हैं वो निमोली होती हैं, उसका बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें। और है ना उसमें सोप भी मिक्स नहीं करना पड़ता आपको। तो 5 लीटर की जैसे मेरी टंकी है, तो मैं उसमें लगभग 25 ml है ना, 5 ml पर लीटर के हिसाब से अजा पावर डालती हूँ, विदाउट सोप ड्रॉप्स। लिक्विड सोप डालने की ज़रूरत नहीं होती उसमें। और मैंने इफ़को से ही एक और पेस्टिसाइड अभी आपको दिखाया था, मंगाया था ऑलराउंडर करके, तो मैं उसको भी मिला रही हूँ पिछले 2 बार से। तो दोनों को मिक्स करके मैं डालती हूँ, इसलिए है ना मैं दोनों को 15-15 ml के करीब है ना 5 लीटर की टंकी में अपने में डालती हूँ, जिससे वो 30 ml के आसपास हो जाता है। तो इतना मैं डाल के, और 2 बार से तो वही स्प्रे कर रही हूँ। और आप देखिए मैंने ना छाछ तैयार कर रही हूँ मैं, तांबा डाल के उसमें थोड़ा सा एक बॉटल में, तो मैं उसका भी स्प्रे करूँगी। फॉर है ना ये जो मिर्च के पत्ते और टमाटर के पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, देखो गोभी बढ़ते हुए अगेती वाली मेरी अच्छी बढ़ रही है अब तो ये। तो मिर्च और टमाटर के पत्ते मुड़ने का जो रोग होता है उसमें काफ़ी फ़ायदा देता है वो, मतलब उसकी रोकथाम करता है आगे बढ़ने से। वायरस तो कभी ख़त्म नहीं होता। ये टिकोमा देखो कितना प्यारा खिला हुआ। तो मैंने वो भी तैयार कर रही हूँ, उसको भी मैं 1 लीटर में छाछ को जो है वो 20 या 30 ml या 50 ml अपने अंदाजे से, इससे ज़्यादा नहीं, मिला के और फिर उसका स्प्रे करूँगी अपने टमाटर मिर्च के पौधों पे स्पेशली। ये देखो खीरे अब बनने लगे हैं, तो नई वेजिटेबल तैयार होने लगी हैं अब थोड़ी थोड़ी।
तो और कल शाम को मैं आपको बताऊं कि मैंने है ना, जैसे लगभग है ना आधा पाव मेरा दूध था, कच्चा दूध मैंने रखा था सुबह जो आया था उसमें, और है ना अपनी 1 लीटर की बोतल में 2 बार में आधा पाव दूध, मतलब आप 6 गुना है ना 8 गुना पानी मिलाएं उसमें। देखो कितना अच्छा प्यारा फिग है, आज भी टूट रहा है पका हुआ, और पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये अच्छी बात है कि एक साथ नहीं पक रहे सारे, धीरे धीरे पक रहे हैं, तो रोज़ एक दो खाने को मिल जाते हैं। तो कच्चा दूध कल मैंने स्प्रे किया है अपने मिर्च टमाटरों पर, वो भी फ़ायदा करता है वायरस के रोग को रोकने में। अब देखती हूँ मैं रिज़ल्ट क्या रहता है उसका, क्योंकि मैंने पहली बार वो है ना स्प्रे किया था, मैंने पढ़ा कहीं तो मैंने उसके बाद उसको स्प्रे किया है। अगर ठीक रहा तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि टमाटरों में भी पत्ते मुड़ने हल्के फुल्के से लगने लग जाते हैं, बारिशों में आप रोक नहीं सकते कीड़ों को। तो और ये देखो करेले ढूंढाई अभियान, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। करेले छुप रहे हैं, पके हुए भी टूट रहे हैं इसी वजह से, और इनमें ना अंदर घुस के हाथ देना बहुत मुश्किल हो जाता है बीन्स में, क्योंकि बहुत सारे चींटे होते हैं और रोज़ मुझे एक काट रहा है। कल गर्दन पे मेरी पहना, मैं वहाँ से पीछे की साइड से वो तोड़ रही थी, सर घुसा के उसमें फलियाँ, तो खाया है मुझे बहुत तेज़। तो ये और एक मुसीबत है कि आप इतनी सारी बीन्स चाहते हो तो उनके साथ साथ चींटे भी आपको खाएंगे ही। चींटे होते ही हैं बीन्स में, बस आप स्प्रे हमेशा करते रहें जिससे कि वो कुछ और जो है बीमारियां ना फैला सकें। देखो हर जगह बीन्स नज़र आएंगी, पर आज मैं चौले की बीन्स तोड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। कल मैंने बहुत हार्वेस्टिंग की थी, मैंने पिक दिखाई है आपको। लॉन्ग बीन्स बस थोड़ी बहुत तोड़ूंगी, और ग्वार की फली तोड़ती हूँ आज मैं करेलों के बाद। तो स्प्रे का मेरा यही सिस्टम है, बस एक तो बहुत तेज़ स्प्रे ना करें आप जिससे आपके पेड़ एक बार में ही जल जाएँ। ये मैं आपको है ना बता रही हूँ कि ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। जो भी है ना आप पहले बॉटल पे पढ़िए क्या डोजेज़ हैं, हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हैं, जबकि आपको बॉटल पे पढ़ना चाहिए कि कितना है ना उसको डालना है उसमें। मैं भी तो इसी तरह से पढ़ के ये यूज़ करती हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं एग्रीकल्चर में, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, बस मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करती हूँ किचन गार्डनिंग। तो पढ़ के आप उसी तरह से, और थोड़ा सा लोअर साइड रखें उसका कि तेज़ है ना हमको, क्योंकि ज़्यादा स्प्रे कर रहे हैं आजकल हम लोग, तो तेज़ बनाएंगे तो प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा कम तेज़ बनाएं और फिर है ना स्प्रे करें उसको। मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी अभी 3-4 दिन में एक बार स्प्रे कर देना चाहिए। और नीम ऑयल तो स्पेशली रखिए ही, चाहे कोई बीमारी दिख रही हो या ना दिख रही हो, क्योंकि होने के बाद में ऑर्गेनिक जो है, ये देखो गोल लौकियाँ बनती हुई, ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा असर नहीं करता आपके। बहुत तेज़ अगर बीमारी लग गई है तो, जैसे मेरे को वायरस में अपनी तुरई पूरी हटानी ही पड़ी थी, और अब मुझे डर उसका ये लगता है कि करेला उसके पास ही था थोड़ा सा, तो उसमें भी ना आ जाए। वो करेले बहुत अच्छे आ रहे हैं, गुआर बीन्स में तोड़ दूँगी, अब ये हटा दूँगी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेचारी इन्होंने ना फसल दे दी है इस बार। साथ साथ छत की सफाई भी ज़रूरी है। ये देखो गुआर बीन्स की आज की तोड़ाई, अप्रैल से लगातार टूट रही हैं, अप्रैल लास्ट से मेरे, तो अब मुझे लगता है काफ़ी दिन हो गए इनको टूटते हुए, तो मुझे फिर प्लांट्स को हटा देना चाहिए। तो इसी तरह से बस मैं हर तीसरे दिन कोई ना कोई, कभी मैं बायो एंजाइम्स जो मैंने बनाए हुए होते हैं, बायो एंजाइम्स पे मैंने डिटेल वीडियो भी डाला है। बायो एंजाइम्स बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है, और ऑर्गेनिक वालों के लिए बिल्कुल वरदान की तरह होती है, तो वो भी आप भी बना के रखें, नीम का या नींबू का या इन चीज़ों का, तो वो भी बहुत असर करता है। एज अ पेस्टिसाइड भी काम करता है वो, और आपके पेड़ों में है ना न्यूट्रिशन का भी काम करता है। तो ये आप ध्यान रखें लॉन्ग बीन्स तोड़ते हुए। अब ये देखो और ये इतनी मोटी और इतनी लंबी हो रही है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल कच्ची निकलेगी। देखो आप, ये बिल्कुल कच्ची है। तो स्प्रे में आप बस यही चीज़ों का कुछ का ध्यान रख, जो भी चीज़ें हैं आपके पास आप तलाश करते रहिए प्लीज़। ऑनलाइन भी चेक करती रही गार्डनिंग की वो डाल के कुछ साइट्स पे, या फिर है ना अमेज़ोन वगैरह पे, कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में क्या आता है, अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं। केमिकल वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उनको मैं सलाह भी नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे केमिकल के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता बहुत।
मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि घर की छत पे भी अगर ऑर्गेनिक ना उगा पाए तो फिर फ़ायदा ही क्या निकला उगाने का, बाहर से ही ले लेते हैं। तो बस यही मैं ध्यान रखती हूँ कि चाहे एग्रो प्लस आपने अमेज़ोन से मंगाया हुआ हो, पहले मेरे पास था, अब नहीं है मेरे पास, या फिर है ना नीम ऑयल कोई सा भी यूज़ कर रहे हो आप, नीम कवच कर रहे हो या अज़ा पावर कर रहे हो, कोई सा भी नीम ऑयल यूज़ कर रहे हो, ये पत्ता गोभी देखिए मेरी बढ़ते हुए, तो है ना उसको मिला लें उसमें, या ऑलराउंडर को मिला लें उसमें। मेरे पास अभी तो ये 2-3 चीज़ें ही हैं, लौंग ऑयल वगैरह मेरा ख़त्म हो रहा है, नहीं तो कई बार मैं वो भी मिला लेती हूँ। और है ना ये देखिए इसमें कितने सारी गोभियाँ लगा दी हैं मैंने, जो चल पड़ेगी वो रख लेंगे अच्छी। अगेती वाली लगी हुई है इसमें, पिचती वाली भी लग गई है, दोनों हैं। और ये अब कुछ और लॉन्ग बीन्स तोड़ते हैं हम यहाँ से। या फिर आप छाछ का स्प्रे कर रहे हो, या फिर है ना वेस्ट डिकम्पोज़र का भी बहुत अच्छा होता है प्लांट्स पे स्प्रे। मैं तो अभी कुछ दिनों से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ उसको, पर फिर से मेरे पास रखा हुआ एक बाल्टी में बना हुआ, तो मैं उसको एक्टिव करूँगी और उसका भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। बायो एंजाइम्स मेरे पास ढेर सारे बने हुए हैं लास्ट ईयर के, तो वो चल रहे हैं अभी तक मेरे, तो मैं उनका भी यूज़ करती हूँ। तो ये और ये सब चीज़ें तो ऐसी भी नहीं है कि है ना बहुत पैसे खर्च हुए हैं, बायो एंजाइम तो फ्री में ही बनता है, आपका गुड़ मिल जाता है घर पे रखा हुआ आपके पास हमेशा। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ मैं, लगातार करती रहती हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे पेड़ बचे रहते हैं बारिशों के टाइम में कीड़ों से। अदरवाइज़ कीड़े तो आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। अब मैं हर तीसरे दिन कर रही हूँ स्प्रे, फिर भी मुझे पेड़ हिलाते ही वाइट मच्छर उड़ता हुआ दिख जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब ज़्यादा फैल जाए और आपको प्लांट उखाड़ना पड़े, उससे पहले ही आप है ना प्रिकॉशनरी स्प्रे करते रहे। मैं बार बार आपको कहती हूँ, तो ये मेरा स्प्रे का तरीका होता है आजकल। और हर बार तो नहीं, क्योंकि हर तीसरे दिन में करती हूँ, पर ऐसा होता है कि देखो कितनी लंबी, बिल्कुल सांप जैसी। तो हफ्ते में एक बार मेरा जो भी स्प्रे जाता है उसमें सीवीड जो लिक्विड वाला है, या फिर लिक्विड वाला जो NPK है मेरे पास इफ़को का, वो ज़रूर जाता है। तो उससे क्या है, उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं नीचे मिट्टी में आजकल कुछ भी नहीं दे रही हूँ। ये देखो शिमला मिर्च बढ़ती हुई, 1-2 पेड़ ही छोड़े थे मैंने उस टाइम, बीमारी सी आ रही थी इनमें जो, पर अब है ना सीज़न आ रहा है इनका फल देने का, तो अपने आप है ना दिखने लग गए इनमें फल। अभी बहुत ही प्यारी बढ़ती हुई, हर तीसरे दिन पत्ते मिल जाते हैं मुझे सब्ज़ी बनाने के लिए। और ये देखो अनार भी कितना अच्छा बढ़ता हुआ। अनार पकने में शायद 2-3 महीने ले लेता है एक, साइज़ अच्छा हो गया है बिल्कुल। होपफुली अच्छे अनार खाने को मिलेंगे। लौकी की बेल चढ़ गई है इसके ऊपर भी। तो ये आप ध्यान रखिए। तो मेरा क्या होता है कि लिक्विड न्यूट्रिशन भी जा रहा है, चाहे मैं ग्रीन डाइट भी मिला देती हूँ उसमें कई बार, या कुछ भी मिला देती हूँ, थोड़े से फ्लावर्स, कॉस्मोस अपने आप निकला है। कुछ लोग पूछ रहे थे हमारे तो अपने आप नहीं निकलते, जब बहुत साल तक आप लोग बीज है ना फ्लावर्स लगाते हो और कलेक्ट नहीं करते हो, उसमें ही गिरते रहते हैं मिट्टी में, तो अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिग तो अभी मैं खाऊंगी। और ये डलिया तैयार हो गई है नीचे ले जाने के लिए। होपफुली आप भी है ना फ़ायदा उठाएंगे, स्प्रे करके अपने प्लांट्स में थोड़ा सा बचाएंगे उनको कीड़ों से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए जिससे सारे वीडियोस पता चलें आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।